हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो जल्दी से शुरू करें चुप चुप के का नेक्स्ट पार्ट। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। रात को मुझ पर किसी ने चिट्ठी फेंकी मुझे छेड़ने के लिए। उसे छीन कर भाग रहा था ये। सॉरी बोलने के जब वहीं चला गया। तो सॉरी तो बोल। एक अनजान फोन की वजह से उन्होंने ये शादी तोड़ दी। फोन की बात अगर उन्होंने मान भी ली तो कोई बात नहीं। हमारा एक्सपोर्ट और ट्रैवल एजेंसी का धंधा अगर उनके नाम कर दे तो वो उसी दिन शादी करने के लिए यार राजी हैं। लालची हैं इतने गंदे हो। कभी एमडी शर्तों मानी ली थी। मान ली। मैंने कहा जो भी मांगोगे दे देंगे सिवाय मेरे बहन के। वाह गुड। क्या समझते वो लोग? वही तो। मेरी बहन मुझ पे बोझ है जिसे मैं ऐसे ही फेंक दूंगा। इतने अमीर हैं, इनको इतनी क्या जरूरत है? शादी शादी। मुझे पैसों की कोई फिक्र नहीं। वही तो। मैं चाहता हूँ तुझे ऐसा लड़का मिले जो तुझसे प्यार करे, तेरी दौलत से नहीं। वो दुनिया में जहां भी हो मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। वो जो भी मांगेगा मैं उसे दूंगा, अपनी जान भी। मंगल, फिक्र क्यों करते हो मंगल? वो मंडप इसकी शादी के लिए बनाया था। उसी मंडप में इसकी शादी होगी। जी काका जी। मुझे लगता है उसी के साथ होगी। हालात ऐसे हो जाएंगे मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे पता था। उस पहलवान का पहला गुस्सा पड़ते ही मैं समझ गया था ये हाल होने वाला है। अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। आज ही रात तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाऊं? कहाँ? कहीं भी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। कितने दोगी? 500 चलेगा? क्या? 500? उस पहलवान ने मुझे जैकी चैन की तरह 400-500 घूसे मारे, उसका सिर्फ 500? अरे अगर कोई साइकिल वाला भी मार देना तो 500 से ज्यादा मिलता है। तो तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कितने चाहिए हम? 1 लाख। 13,90,000। बस? 13 नहीं। ये तो बहुत कम है। ओ, ऐसा है क्या? अगर पूरे 15 लाख दे दूँ तो? क्या? तो सौदा पक्का? एकदम पक्का। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर। अगर भैया को पता चल गया कि तू बोल सकता है ना तो तुझे जैकी चैन की सुन तरह, लेगा। माइक टाइसन की तरह पीटेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ तू यहाँ से रफू चक्कर हो जा। समझा क्या? कल सुबह तू यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। ए शानी, रुक। क्या समझती तू अपने आप को? मुझे धमकी दे रही है? वो कागज जो तूने लिखा है ना, अभी भी उस पहलवान के हाथ में ही है। और यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि मैं कल का आया हुआ हूँ। मुझे गुजराती नहीं आती। और वैसे भी मुझे उसकी शादी तोड़ने में क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैं उसका प्रेमी लगता हूँ क्या? ज्यादा गुस्सा मत दिखा। उस कागज में लिखाई तेरी है, ये साबित करने के लिए मुझे उनसे सिर्फ इतना ही कहना है कि तेरी और उस कागज की लिखाई मिला ले। उसके बाद जवाब तू ही देना। और अगर मेरी हट गई ना तो मैं उनसे ये भी कह दूंगा कि तुझे इस बात की जलन थी कि वो लोग सिर्फ उसकी शादी के बारे में सोच रहे थे, तेरी नहीं। इससे उनको ये भी शक हो जाएगा कि इससे पहले वाली शादी जो टूटी है ना, वो भी तेरी वजह से ही टूटी है। और अगर गलती से मेरा मुंह खुल गया ना तो तेरी यहाँ भी दिवाली शुरू। बूम, गुड नाइट। सालो कुत्रों। गुंडिया भाव रुक जाओ। आ गया। मैं तो यहाँ पे युद्ध करने आया हूँ। युद्ध? साला मेरे भतीजे को मारता है, ढेमना साला। गुंडे मत बनो। अगर उनको पता चला मैंने तेरे को बताया तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। लात मार उसकी नौकरी को। साला नौकरी मैं तुझे दूंगा। कल से आ जा मेरी बोट पे। अरे मैं बोर्ड पे क्या काम करूंगा? अरे तेरे को ऐसा डरावना बना के सलिया घुसड़ के किनारे पे खड़ा रखूंगा ना तो कौवे भी मछली को परेशान नहीं करेंगे। मेरे भतीजे को मारा है ना, जब तक ये मसला सुलझ नहीं जाने वाला हूँ। मैंने जो मारा साली गुजरात की पूंछ, काठियावाड़ी मूंछ। क्या बोल रहा है? देखो गुंडिया भाई गलती हो गई। गलती हो गई? साले ये कोई जवाब है? एक गुंगे मेरे को इतनी बुरी तरह से पीटा और बोलता कि गलती हो गई। शांत एक्टिंग देखो। देखो तुम एक काम करो, तुम अपने भतीजे को ले जाओ, पैसे बाद में दे देना। नहीं, पैसे आपने जबान दिया। अभी क्रिकेट की तरह रंग मत बदलो। क्या कहा था आपने कि जब तक मैं आपके पैसे नहीं लौटाता आप उसको छोड़ेंगे नहीं? कहा था कि नहीं? तो अब जब तक मैं पैसे नहीं देता आप उसको छोड़ना भी नहीं, मेरे को चाहिए भी नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो। हमारी बात पर बीच में नहीं आने का। हाँ, मेरे पैसे का मामला अलग है, समझ गए? लेकिन ये उसको जो मारा पीटा उसका तुम हिसाब करो। क्या मतलब पैसे लगा? आहिस्ता
पैसा लेना है क्या? अंदर है। अरे मैं कोई मंगल शनि से नहीं करता हूँ, और मैं भी खारवा का बेटा हूँ। जब भी मछुआरे का बच्चा रोता है तो माँ क्या बोलती है पता है? सो जा, सो जा, नहीं तो गुंडिया बाबू आ जाएगा, सो जा। ये तो मैंने बहुत बार सुना है। देखा, इसने भी सुना है। अरे बोला तुम्हारे मंगल पंगल को टक्कर खोता हूँ तेरी मंगल बाटली का। बोला आदमी लगाने का बोला ना। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। मुझसे जो हुआ वो एक भूल थी दूध वाला जिसका मैं प्रायश्चित भी कर चुका हूँ। कैसे? बुलाओ उसे। वो उसको सूट बना दिया, ये क्या कर रहा है? रखा है मैंने उसे। 20,000 सैलरी, ठीक है ना? दोबारा अगर मुंह खोला 20,000 salary. संभाल के रखना, यहाँ से हिलाना भी नहीं। हाँ? मैं 1 तारीख को आऊंगा और ये लेके जाऊंगा। हाँ? चोर, स्त्री चोरी। अरे नहीं नहीं, पकड़ेंगे ना तो तेरे जैसा चबा चबा बना गरम क्या कह रहा है? गायब। चोरी करके ले जा। मरेगा। साबुन के धंधे में मुझे 18 लाख की खोट गई है। देखो, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऑफिस में होते ही सारे काम चला। ये क्या कर रहा है? ये लफड़े कर रहा होगा क्या? नहीं जानते इसे शायद। पैसा मिला? अच्छा यही तो था जो उससे मांग रहा था। हाथ लटकाए हुए किसकी आए हो? एक नंबर के निकम्मे हो तुम। पैसा वसूल नहीं कर सकते। जब मैंने इसे इस गांव की वसूली की जिम्मेदारी सौंपी थी तभी मैं समझ गया था ये कंपनी डूबेगी। मंगल से छुपा कर चुप चुप के मैं तुम्हें इतने सारे पैसे देता हूँ और तुम मुझे बीच में दबा रहे काम हो। काम मैं क्या बताऊं सेठ जी, वो जीतू नाम का लड़का इतना चालाक था कि सब उसकी बातों में आ गए, मैं भी आ गया। अरे पैसे तो मेरे डूबे ना। नहीं जितू। तो कह रहे थे वो पानी में डूब कर मर गया और इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। क्या हुआ उसका? उसका बाप बोलता है कि अभी तक उसकी लाश मिली नहीं, इसलिए इंश्योरेंस वाले पैसे नहीं दे रहे। झूठ बकवास कर रहा है उसका बाप। उसका बाप पैसे खा गया होगा। जाकर उसके बाप का गला दबोचो, फटाफट पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह। अजी गला दबाना तो कुछ नहीं, लोगों ने उसकी हालत इससे भी ज्यादा खराब कर दी है। बीच बाजार में उसकी धोती उतार दी, घर पे पत्थर फेंके। अब तो लोग बोल रहे हैं अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसका घर चला देंगे। ये हुई ना बात। इसे कहते हैं वसूली। इसे कहते हैं लेनदार। इसे कहते हैं असली हिंदुस्तानी। हिसाब लायो। हाँ हिसाब ये रहा, ये रहा। एक मिनट ये जीव के बच्चे ने मेरे भाई साहब, ओ धोती वाले भाई साहब, सुनिए, मैं प्रभात सिंह चौहान की बेटी हूँ, मीनाक्षी। आप क्या किसी जीत नाम के लड़के को जानते हैं? हाँ, क्या हुआ? अच्छी तरह जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। अव्वल नंबर का धोखेबाज था वो, रुपए लेकर पैसे लेकर गायब हो जाता था। अब वो मर गया तो उसकी लाश भी हमको धोखा दे गई, वो भी गायब है। उस साले की लाश जब तक नहीं मिल जाती मैं चैन से सो भी नहीं सकता। उसकी कोई तस्वीर होगी आपके पास? कहीं भी उसकी लाश मिल जाए, उसको पहचानने के लिए सबूत के तौर पर मैं हमेशा उसका फोटो रखता हूँ अपने ओ पास। लो। ये देखो। हाय हाय, हो गया काम। अब ये ब्लैकमेल पूरे कर गांव को धोखा दिया उसने। भरोसे के लायक नहीं है वो, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। और वो गुंडिया बाबू का कुछ भी नहीं लगता है। उसके पिताजी स्कूल के हेडमास्टर है, उनको भी नहीं छोड़ा उसने। उसकी वजह से पूरे परिवार का जीना हराम हो गया। तो उसके फादर को कर रहे हैं। क्या गंदे लोग हैं। देखो सपना ले रहा है वो, उसने ऐसे ही बोला होगा, ऐसे तो नहीं करता। काम होता है, ऑफिस के लोग छुट्टी लेकर चले जाते हैं। ये रोकड़ा शाम के 5 बजे तक मेहता साहब के पास नहीं पहुंचा तो वो खटिया पैसे खड़ी हो चोरी कर जाएगी। लेगा। देखो ये रुपया 5 बजे मेहता साहब, मेहता टोपी के पास पहुंचना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, समझे? हैं? अरे मैं तो सीख गया, बड़ा आसान है। वो कह रहा मैं इशारे करके समझा। इसे से गिन लो बराबर है कि नहीं और आ कितने जाओ। हैं? ओ क्या हो गया? भैया पिताजी अभी तक आए नहीं। ढूंढते तुम लोग फिक्र मत करो, काका जी आ जाएंगे। वो लोग बहुत पैसे लेकर गए और साथ में वो लड़का भी है, वो गुंडिया भाव का भतीजा। अगर उसने कुछ... नहीं वो लड़का ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ वो एक नंबर का धोखेबाज है, वो हमें जरूर धोखा देगा और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है भैया, कुछ भी। मैं जानती हूँ इसलिए कह रही हूँ आप जल्दी कुछ कीजिए प्लीज। बाय गॉड,
उसके पास पैसे आ गए हैं, फादर का सुन के वो भी अब वो हो गया, इमोशनल हो गया है और उसको लालच आ रहा होगा, पर मुझे लगता है वो लेके नहीं जाएगा, मेरे को धोखा नहीं देगा, मुझे यही लगता है। और वो ये लोग शक करेंगे और कुछ बहुत बड़ा होगा जब तक वो, और लास्ट मोमेंट पे दिखाएंगे कि ये दोनों आ गए हैं। ये भी हो सकता है वो कोई गुंडे वुंडे आए हो पैसा छीनने और उसने बचाया भी हो, ऐसा भी हो सकता है। अब ये तो देख के पता चलेगा। पर बाय गॉड क्या मतलब कहानी में कैसे कनेक्ट कर दिया कि वो गांव वाला बंदा जो पैसे ले रहा था वो इसी के पैसे के लिए मांगने के लिए जाता है उसी गांव में, और वो यहाँ पे आ गया है। क्या कनेक्शन हो गया है, और उससे पता चल गया इन लोगों को भी, लड़कियों को, कि ये वही लड़का है जो फोटो देख लिया, पक्का पता है इनको, वो फोटो भी लेके घूमता है भैया, कमाल पता लग गया उनको, कमाल है कि नौकर नहीं है। चलिए इससे ये फर्क पड़ गया कि उसके फादर जो थे टीचर थे। हाँ, पर ये परेश रावल का देखो, मुझे लगा आया है कुछ अच्छा शायद पैसे देने आएगा कुछ, जब उसे पता चला कि इसकी कब नौकरी लग गई और 20,000 मिलेगा तो उसको कैसे इशारे थे कि तू पॉकेट में रोज जब मिलेगा तो इस पॉकेट में रखना, इसको टच मत करना, फिर मैं आऊंगा अगले दिन उसको लेके चला जाऊंगा। वाह, और उसने बदले में उसे कहा प्रेस, मैं सोचा ऐसे ही बोली जा रहे प्रेस गरम थी, पता मैं सोच ही नहीं सकती, मैंने कहा पता नहीं टेची को कुछ दिखाना चाहते हैं या कुछ, और ये गलत समझ रहा है। और जब वो क्या प्रेस उठा के ले जाओ, प्रेस लगा अच्छा दिखा रहे हैं। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है, मेन तो अब क्रूशियल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।